वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 137 लगाते हैं यूपीएससी के लिए, नहीं यूपीपीसीएस के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों पर। देखिए, जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं सबका प्लेलिस्ट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किसकी? दाढ़ी वाले पुजारी की। और पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। दोनों करेक्ट हैं या फिर इंटरचेंज करोगे? देखिए, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यह स्टेटाइट की बनी है। और पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की जाती थी और कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक मतलब लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता था। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता में व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की जाती थी और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का उपयोग करके जो है मूर्तियों को बनाया जाता था। सी है इसका आंसर। तो लुप्त मोम तकनीक में मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था और सूखने दिया जाता था उसको, और इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्तियों को गर्म किया जाता था जिससे अंदर की मोम पिघल जाती थी। और फिर क्या किया जाता, एक छोटे से छेद के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाली जाती थी और धातु के ठंडा हो जाने के बाद और जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था और जैसी मोम की आकृति होती थी उसी आकार की धातु की आकृति जो है वो तैयार हो जाती थी। आज भी इस तकनीक का देश भर के कई भागों में प्रचलन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके भी बनाई जाती हैं मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता है और हड़प्पा की सभ्यता में कांस्य की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां जो हैं वो अधिक संख्या में पाई गई हैं। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट। हड़प्पा सभ्यता में तो कांस्य की मूर्तियाँ अधिक थी ना, टेराकोटा की कम थी, तो दूसरा एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे की मूर्तियाँ थीं उनकी तुलना में टेराकोटा की मूर्तियाँ कम है, यानी अधिक कौन हो गई? कांसे की मूर्तियाँ। नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मातृ देवी की मूर्तियाँ केवल लोथल से प्राप्त हुई हैं और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बहुत बार पूछा है ये स्टेटमेंट दूसरा वाला प्रश्न बनाकर। दूसरा करेक्ट है, पहला वाला गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगरों से जो है वो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ऐसा नहीं है केवल लोथल से ही। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो मातृ देवी की मूर्ति अनेक सिंधु स्थलों से मिली है और मातृ देवी की मूर्तियों को टेराकोटा से बनाया गया है और संभवतः मातृ देवी की पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी और इन्हें उर्वरता की देवी जो है वो उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है, पढ़िए इसको। तो पहला स्टेटमेंट है, स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे और स्तूप में मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? इन चार में से असत्य नहीं होगा तो आंसर डी होगा। हल्का सा आंसर दिख भी रहा होगा। चलिए, वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। बिल्कुल, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की धरोहर है। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी और वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, गलत तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित स्तूपों में से कौन सा सबसे प्राचीनतम स्तूप है? पिपरवा का स्तूप, वैशाली का स्तूप, सांची का स्तूप या फिर पीपलीवन का स्तूप? कौन सा स्तूप है जो इनमें से सबसे प्राचीन है? पिपरवा का स्तूप है कहाँ पर? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, इसलिए पूछा जा सकता है सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरवा का स्तूप इनमें से चारों में से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से प्रेरित था। इन महलों की मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से प्रेरित था। बिल्कुल था। इन महलों की मुख्य सामग्री क्या थी? लकड़ी थी, लकड़ी। तो मेगास्थनीज ने इन महलों का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए होंगे, यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, और भी जिसकी तैयारी कराई होगी इस चैनल पर। पंचायतन शैली क्या है? मंदिर रचना की शैली है जिसमें एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और 4 छोटे मंदिर जो हैं उसके चारों तरफ होते हैं। तो मंदिर निर्माण करने की एक शैली है, सी है इसका आंसर। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जहाँ चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं और मुख्य मंदिर क्या होता है? उसके केंद्र में होता है, बीच में होता है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। संगीत में सुर प्रदान करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूर, भद्राचल, हम्पी या फिर श्रीरंगम? 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर है हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में। तो विजय विट्ठल मंदिर जिसमें संगीत के स्वरों को छोड़ने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभ हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब गलत है? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। मध्य प्रदेश की धरोहर है ये। और होयसलेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है? देखिए, होयसलेश्वर का मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के शासनकाल द्वारा निर्मित किए गए थे, शासनकाल में निर्मित किए गए थे। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की धरोहर है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पहला वाला गलत है। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, वो अंतिम तीर्थकर की नहीं है, वो प्रथम तीर्थकर की है, ऋषभ देव की है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है, जो मूर्ति है, प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ के पुत्र को दर्शाती है। तो ऋषभनाथ के पुत्र को दर्शाती है और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ। न 23वें को दर्शाती, न 24वें को दर्शाती और ना संबंधित बौद्ध धर्म से। एक प्रश्न पूछा गया होगा थंबनेल पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, होयसल स्मारक कर्नाटक में हेलेबीडु और बेलूर में पाए जाते हैं। और होयसलों की राजधानी प्रारंभ में तो बेलूर थी और बाद में थी हलेबीडु। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इनकी द्वार समुद्र भी थी। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लिंगराज मंदिर मदुरई में स्थित है और लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज मंदिर कलिंग राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ये सारे के सारे सही हैं। देखिए, लिंगराज मंदिर कलिंग राजवंश द्वारा बनवाया गया, ये तो करेक्ट है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, शिवलिंग, इससे पता चल जाएगा। मदुरई में नहीं है, ये गलत है, सबको पता होगा ना इसका। तो उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु या जानवर या जीव हड़प्पा कालीन मूर्तिकला की मोहरों और टेराकोटा कला में चित्रित नहीं किया गया था? हाथी, गाय, गेंडा या शेर? गाय नहीं थी, गाय।
तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में गाय को चित्रित नहीं किया गया है, और वैदिक काल में तो इसका खूब वर्णन है, अघन्य इसको कहा गया है वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भद्राचल, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती? तो कहाँ पर है ये? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में स्थित है। तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा इसको। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। आर्ट एंड कल्चर था ये, मध्यकालीन भारत का इतिहास, हाँ मतलब एंशियंट मेडिवल दोनों। देखिए आर्ट एंड कल्चर कोई अलग से तो है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो हिस्ट्री के अंदर आती हैं उसको कला और संस्कृति के तहत जो है वो अलग उसका वर्णन कर दिया गया है, इसलिए उसको आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति बोलते हैं। यूपीएससी ने पहले इसको छाटा, फिर उसको देखा जो है स्टेट पीसीएस भी इससे संबंधित प्रश्न करने लगे हैं। चलिए।